दीपावली के उत्सव को लेकर राजधानी भोपाल में हर बार अलग ही तरीके का उत्साह देखने को मिलता है। चाहे व्यापारी हो या चाहे ग्राहक हो, सभी में एक अलग ही खासा उत्साह देखने को मिलता है। और अगर दीपावली के महोत्सव की बात करें तो दीपों और रंगोली को लेकर तो अलग ही महत्व होता है। तो आज हम मौजूद हैं कुछ दुकानों के पास, जहां पर हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार के दिए यहां पर मौजूद हैं और बाजारों में किस तरीके से दिए, कितने प्रकार के दिए, कितनी आकृति के दिए यहाँ पर मौजूद हैं। मिट्टी के बने हुए दिए, स्वदेशी दिए, रंग बिरंगे दिए, तमाम तरीके के दिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे व्यापारियों से, उनसे जानेंगे कि दीपावली के उत्सव पर दियों का आखिर क्या महत्व होता है। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आज बाजारों में क्या कुछ खास है दीपकों को लेकर। तो आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल की एक कुम्हार की दुकान पर, जहां हम इनसे जानेंगे कि दीपावली के उत्सव पर दीपों का क्या महत्व होता है और किस तरीके से दीपकों को बनाया जाता है। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या महत्व होता है दीपकों का, क्यों लोग दीपावली के उत्सव पर दीप जलाते हैं। हमारे बुजुर्गों से हमने यही देखा है, गीता रामायण में पूछो लक्ष्मी पूछती है, उससे कुछ फायदा ही होता है, अच्छा रहता है, शुभ अपना साल निकलती है। कोई 16 दीपक जलाता है, कोई 21 जलाता है, कोई 101 जलाता है, और बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि ये जितने भी दिए यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी मिट्टी के बने हुए दिए हैं और ये स्वदेशी दिए हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से इन दियों का निर्माण किया जाता है, क्या तरीका है इन दियों को बनाने का? चाक पे बनते हैं, मिट्टी आती है, हम मंगवाते पहले गधों से आती थी, अब आती है ट्राली से, गाड़ियों से। भट्टे लगाने को जगह नहीं, तब हम खरीदने लगे नहीं, हमारे बनते ही थे, हम बनाने ही वाले प्रजापति हैं और खास मंगलवार आज़ाद मार्केट के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं अगर पिछले साल जो दिवाली थी अगर उसकी बात की जाए तो कोविड की महामारी की वजह से दीपों की जो बिक्री थी वो काफी कम हो गई थी। और इस बार क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखती हैं, कितनी बिक्री, कितनी बढ़ोतरी में बिक्री इस बार देखने को मिलेगी? मैडम अभी तो कोई दुकानें चल नहीं रही हैं, बहुत मद्दीवाड़ा दिख रहा है। अब देखो मालिक के हाथ में माल तो बहुत रखा, पूरा खरीद का माल है। अपन तो 2 पैसे के लिए बैठते, हमारी पेट भराई हो, अभी तो बिल्कुल धंधे पानी नहीं है। अब आगे देखो मालिक 2-4 दिन रह गए, क्या होता है। बिक जहाँ तो अच्छा ही है, बहुत माल रखा है, हम खरीद के लाए, इसी पे खाते। कोई हमारा धंधा रोजगार नहीं है, गरीब आदमी, अपने बच्चे पालते, झुग्गियों में रहते, कोई ऐसा कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कहीं भाई ज़्यादा मिलते हो हमको। पैसे 2 पैसे कमाते, अपने बच्चे पाल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हम यहाँ देख सकते हैं कितने प्रकार के यहाँ पर दिए मौजूद हैं। अलग अलग आकृतियों में यहाँ पर दिए बनाकर रखे गए हैं, कोई छोटे दिए हैं तो कोई बड़े दिए हैं। सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं, अलग अलग आकृतियों में अलग अलग प्रकार के कुछ चौकोर दिए भी वहां पर मौजूद हैं और केवल मिट्टी के दिए यहाँ पर बनाए हुए रखे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, दियों की खरीदारी करते हैं, दीपावली के उत्सव पर दियों से पूजन करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि दीपावली के पर्व पर दीपकों का क्या महत्व होता है, दीपकों को क्यों ही दिवाली पर जलाया जाता है। दिवाली पे इसलिए जलाया जाता है कि जो रावण जो है वो सीता माँ को चुरा के लेके गए थे, तो जब रावण से युद्ध करके लेके गए वापस राम, तो वो जब से दीपावली की खुशियाँ मनाते आ रहे हैं। तो उसी कारण ये सब सफाई जो भी कार्यक्रम होता है वो दीपावली सीता माँ के ऊपर से ही होता है सब। जी बिल्कुल, देखिए तो दीपकों का महत्व जो है वो सिर्फ इतनी सी बात पर सिमट के नहीं रह जाता। पुरानी मान्यता को देखकर तो राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता माता को जब ये वापस लेकर आए थे, इसको लेकर भी बहुत मान्यता है दीपकों को लेकर कि क्यों दीपक जलाए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार के यहाँ पे दिए मौजूद हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग वैरायटी में काफी सारे दिए मौजूद हैं, रंग बिरंगे दिए, हर दिए पर अलग रंग, अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग शेप के यहाँ दिए मौजूद हैं। अभी तक तो हमने तमाम दियों की बात की थी और हम देख सकते हैं यहाँ पर फूलों की आकृतियों में भी दिए मौजूद हैं। एक दिया आपको नजर आएगा जहाँ पर कमल के फूल की आकृति में एक दीपक का निर्माण किया गया है। तो आज हम मौजूद हैं दीपकों की एक दुकान पर और हम बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये क्या कर रही हैं, किस तरीके से दीपकों को सजा रही हैं? दीपकों को सजा रहे हैं कि मतलब जो बिक जाएंगे अच्छे बात से, सुंदर लगते हैंगे। आजकल प्लास्टिक के जा रहेंगे, तो इनमें बहुत मतलब घाटा है वो हो रहा है। अब ये है जो हम बना नहीं सकते, बाहर से लाते हैं,
बनाएंगे तो पकाने को जगह नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो इसलिए बाहर से लेके आते हैंगे। जी बिल्कुल। तो अभी हमने तमाम व्यापारियों से बात की और अभी आपसे भी हमने सुना कि दीपकों को जो है अब रेडीमेड लाया जाता है, बनाना बंद कर दिया है। तो क्या मुख्य कारण है इसके पीछे, क्यों अब दीपक नहीं बनाए जाते? तो जगह भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है ऐसी ताकि अपन बनाए, पकाने को जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे, समस्या बहुत सी आ जाती हैंगी। अगर हम बात करें तो लोगों में हर बार ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो स्वदेशी मिट्टी के दिए इनको छोड़कर लोग चाइनीज जो प्लास्टिक के दिए उनकी तरफ उनका रुख ज्यादा है। तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या इन दियों में, इनकी बिक्री में, इनकी गति में कमी आती है? हाँ, कमी आती है, बहुत फर्क हैगा वो दियों से। वैसे शुभ यही माना जाता है, बहुत से समझदार रहते हैं तो वो यही खरीदते हैं, प्लास्टिक वाले वो नहीं खरीदते, वो भी बिकते हैं, कम बिकते हैं, ये ज्यादा चलते हैं, मगर फिर बहुत फर्क आ गया। देखा जा सकता है कि किस तरीके से किन किन समस्याओं का इन व्यापारियों को सामना करना पड़ता है कि इनके पास जगह नहीं है, अच्छी मिट्टी नहीं है कि दीपकों को बना पाए। और फिर उसके बाद यही नहीं, लोग जो है आजकल मिट्टी के दिए, स्वदेशी दिए ना खरीद कर बाहर के आर्टिफिशियल दिए खरीदने लगे हैं और इनकी वजह से तमाम तरीके की समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्राहक मौजूद हैं जो यहाँ पर दीपों की खरीदारी करने आई है। इनसे हम जानेंगे कि घरों में दीपक जलाने का दीपावली पर क्या महत्व होता है, क्यों घरों को सजाया जाता है दीपक से। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली एक त्योहार है बुराई पे अच्छाई की जीत का। जिस दिन राम जी दिवाली के दिन अयोध्या वापस आए थे, तो इस दिन सारे अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। और दीपक जलाने का एक और आपने सुना होगा, मतलब समझा भी होगा, कभी आपने घर पे जलाए होंगे। तो इससे है ना, दिया जब हम घर में जलाते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में आती है, जिससे मन को बहुत शांति मिलती है। और दीपक के साथ हमारे हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि कपूर भी जलाया जाता है। कपूर जलाने से क्या होता है कि और जो शुद्धता होती है घर में वो आती है और मन को बहुत शांति मिलती है। जी बिल्कुल। तो हमने देखा, हमने इनसे बात की, कितना उत्साह है इनमें, दीपों की खरीदारी करने आई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से, क्यों आखिर दीपों को जलाया जाता है, दीपक को जलाया जाता है ताकि घर में शुद्धिकरण हो और एक पॉजिटिव माहौल घर में बने। तो आज हम मौजूद है न्यू मार्केट की एक दुकान में, जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के रंग यहाँ पर मौजूद है रंगोली बनाने के लिए। हम देख सकते हैं 16 प्रकार के रंग यहाँ पर मौजूद है, 16 के 16 रंग जिनका रंगोली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक व्यापारी जो है इस दुकान के हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रंगोली का दीपावली के उत्सव पर क्या महत्व होता है। दीदी, रंगोली से घर की सज्जा बढ़ती है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होके अच्छे से अपने घर में आए, इसलिए रंगोली बनाते हैं घर पर। जी बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के रंग मौजूद है, एक नहीं, दो नहीं, कितने रंग यहाँ पर मौजूद है। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ग्राहक जो है कौन से रंग सबसे ज्यादा यहाँ पर लेके जाते हैं, किन रंगों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है? वो तो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्राहक सफेद, लाल, पीला, हरा कलर लेके जाता है, क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं ना कार्यक्रमों में, इसलिए। जी बिल्कुल। तो ये इन्होंने तमाम रंग बताए जो शुभ माने जाते हैं रंगोली बनाने के लिए, इनकी बिक्री जो होती है सबसे ज्यादा होती है। रंगोली से साज सज्जा इसलिए की जाती है घर की, क्योंकि अपना घर जैसे जैसे सुंदर, अपने घर का द्वार जैसे सुंदर दिखेगा तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने घर में आए। अपने घर में बुलाने के लिए, इसको सज्जा करने के लिए माता को, जैसे ये हरा रंग प्रिय है, लाल रंग है, इसलिए ये दोनों रंगों को शुभ माना जाता है और इससे ज्यादा सज्जा की जाती है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं, हमें इन्होंने बताया कि हरा और लाल रंग, ये दो रंग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इन रंगों से अगर आप रंगोली बनाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आएंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है यहाँ पर जो रंगों की खरीदारी करने आई हैं, इनसे हम जानेंगे कि दीपावली पर रंगोली का क्या महत्व होता है। जी, कैसे आप अपने घर में रंगोली बनाते हैं, किस तरीके से रंगों की मदद से अपने घर की साज सज्जा करती हैं? हाँ, जैसे कि दिवाली हमें पता है, इट्स फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, कलर है ना, लॉट्स ऑफ लाइट। सो दिवाली के ओकेजन में ऑफकोर्स रंगोली तो बनानी पड़ती है ना। अपन अलग अलग कलर, जैसे कि मैंने यहाँ से 4-5 कलर खरीदे, रेड हो गया, पिंक और ब्लू, येलो एंड वाइट से, ताकि डेकोरेट कर पाएँ घर को। और बहुत सारी लाइटिंग वगैरह भी खरीदनी है ताकि घर पूरा चमचम सा लगे, ब्राइटिंग लगे, है ना। और बस बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं अपन दिवाली के टाइम पे, क्योंकि दिवाली का मेन एम है हमारे कि हम बस खुशियाँ बांटनी है। और जैसे भी अपन बांटे है ना, स्वीट्स दे के, घर बुला के, अच्छे अच्छे खाने बना के लोगों को खिला के, फ्रेंड्स वगैरह, अपने रिलेटिव्स वगैरह के हम जाके, सो इट्स जस्ट लाइक कि हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना। यहाँ पे जैसे इनके पास बहुत सारे
डिज़ाइनिंग की इंस्ट्रूमेंट भी है कि अपन कैसे इजीली, किसी को रंगोली नहीं आती है तो हम उसके ऊपर बस कार्बन कॉपी जैसे अप्लाई करके इजीली बना भी सकते हैं रंगोली। तो इट्स वेरी इजी और काफ़ी इजी हो गया। अब आजकल लोगों को हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है तो उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है और काफ़ी अच्छे से बन भी जाएगी। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि जैसा कि आपने भी बताया कि अलग अलग तरीके के सांचे जो हैं वो अब आ गए हैं कि जिस तरीके से रंगोली को तुरंत बनाया जा सके, आसानी से बनाया जा सके। तो आप किस तरीके से रंगोली बनाने वाले, कि आपने किसी तरीके का सांचा खरीदा या खुद अपने हाथों से बनाएंगे? नहीं, मैं भी अभी खरीदूंगी वैसे, क्योंकि अभी मैंने मार्केट में जैसे काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के सांचे आ गए। वो जो जालियाँ वगैरह मैंने, क्योंकि पहले बहुत सिंपल थी, अपन फ्लावर्स वगैरह बनाते थे या फिर है ना, अभी बहुत अलग अलग के आ गए। तो मैं लूँगी हर तरह की, ट्राई करना है कि मैक्सिमम 2-3 रंगोलियाँ तो बन जाए हर जगह। तो बाकी अपने पास अपन छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह यूज़ करते हैं उसमें होल करके, ताकि वो और थिन में वो निकले रंगोलियाँ और बने अच्छे से। बस और दिए वगैरह लेनी है, बिना दिए के तो दिवाली अधूरी है। तो बस यही सब मार्केटिंग करने आई हूँ मैं आज। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है किस तरीके का उत्साह जो है वो आज ग्राहकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिवाली के उत्सव पर घर को सजाना है, चाहे दीपों से सजाना हो या रंगोली से सजाना हो, कितने सारे रंग लोग आज खरीदते हैं ताकि घर को चमचमाया जा सके। एक व्यापारी यहाँ पर जो मौजूद है, इन व्यापारी से हम जानेंगे कि आखिर दीपावली के उत्सव पर रंगों का क्या महत्व होता है, रंगोली बनाने का क्या महत्व होता है। जी, रंगोली इसलिए बनी जाती है कि मतलब अच्छी भी लगती है, थोड़ी देखने में भी अच्छी लगती है। बहुत से लोग हाथ से बनाते हैं, बहुत से लोग ले जाते बनाने वाला सांचा आता है जो रंगोली का, उससे बनाया जाता है। तो लक्ष्मी जी के लिए भी बनी जाती है रंगोली। लक्ष्मी जी के लिए रेड कलर पसंद है, पिंक कलर पसंद है। पिंक में ज़्यादा, रेड कलर ज़्यादा शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल, तो इन्होंने जैसा कि बताया कि लाल और गुलाबी रंग जो है वो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी जी का आगमन होता है। लक्ष्मी जी को ये दो रंग बेहद पसंद होते हैं। पूरे बाजार की सैर करते करते एक और दुकान पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी देखा जा सकता है कितने सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुकान, पूरा बाजार हम देख सकते हैं रंग बिरंगा हो चुका है पूरा। तमाम तरीके के रंग, अलग अलग तरीकों के रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि 16 रंगों से रंगोली बनाई जाती है, घर को सजाया जाता है। तो आज यहाँ पर हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि दीपावली के उत्सव पर रंगों का क्या महत्व होता है और रंगोली को किस तरीके से बनाए, किस तरीके से घर की साज सज्जा की जाए। इस साल की दिवाली तो काफ़ी अच्छी है। कोरोना काल में जो था बिल्कुल, यानी ग्राहकों का ये था कि अगले साल जो कोरोना काल की दिवाली थी ना, पब्लिक मार्केट में थी और मार्केट की हालत भी बहुत डाउन थी। इस बार बहुत अच्छी है, ग्राहकी भी है, ग्राहक भी बहुत अच्छे आते हैं। और रंगोली में सबसे मेन चीज़ 16 कलर होते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। और क्या नाम है, जो होता है काला कलर जो होता है यानी अशुभ माना जाता है, उसे ग्राहक 100 में से एक आधी ग्राहक होता है जो लेके जाता है। तो काफ़ी बहुत अच्छा, मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमने देखा कि इन्होंने हमें बताया कि जो काला रंग होता है उसको अशुभ माना जाता है, काले रंग से रंगोली नहीं बनानी चाहिए। तो आप हमें बताइए कि ऐसे कौन से रंग हैं जो बेहद शुभ माने जाते हैं, कौन से रंगों की बिक्री यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? मैम सबसे ज़्यादा लाल होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है, फिरोजी होता है। ऐसे समथिंग जो 7-8 कलर है, ये बहुत ही शुभ होते हैं। जो सबसे ज़्यादा सेल जो है मेरे पास पीले कलर की है, लाल कलर की है, गुलाबी कलर है, कत्थई कलर है। ऐसे कुछ कलर है जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। वाइट कलर तो बहुत ही ज़्यादा चलता है मेरे पास। आजकल देखा जा सकता है कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, तो हाथों से रंगोली बनाने की बजाय यहाँ पर सांचे, हम कह सकते हैं छापे मौजूद होते हैं, उसकी मदद से लोग रंगोली बना लेते हैं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो बहुत टाइम हुआ करता था पहले। तो आजकल जो सांचों की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। मेरे पास बहुत सारे सांचे, जैसे ये गणपति जी है, लक्ष्मी जी के चरण जो इसकी बहुत ज़्यादा ही सेल होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी के चरण तो बनाने ही होते हैं, गणपति जी हैं। ऐसे कई डिज़ाइन है। पहले के टाइम पे ऐसा था कि कलर की बहुत सेल हुआ करती थी तो लोग हाथों से बनाते थे। आजकल बहुत सी चीज़ें आ गई, सांचे सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होते, तो इसलिए सांचे जो है उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है रंगोली। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि ये रेडीमेड सांचे जो हैं वो बाजारों में मौजूद होते हैं,
उन लोगों के लिए जिनके पास रंगोली बनाने का समय नहीं होता। यहाँ पर तमाम तरीके के सांचे इन्होंने हमें दिखाए थे, गणेश जी के चरण के, लक्ष्मी जी के चरण के सांचे, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सांचे मौजूद हैं। पर हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है जो रंगों की खरीदारी करने आई हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने घर को सजाने के लिए, रंगोली को बनाने के लिए कौन से रंगों को खरीदा है। जी, मैंने लाल खरीदा है, सफ़ेद खरीदा है, पीला खरीदा है, क्योंकि ये कलर शुभ माने जाते हैं। दीपावली पे लक्ष्मी जी का आगमन होता है, इसलिए ये कलर शुभ माने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इन्होंने बताया इन्होंने कौन से रंग खरीदे हैं रंगोली बनाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो लोगों के पास आज के समय में इतना समय नहीं होता है कि रंगोली हाथ से डाल पाए। वो रीति रिवाज अब पुराने हो चुके हैं कि अपने हाथों से खुद रंगोली बनाई जाए। तो यहाँ पर तमाम तरीके के सांचे मौजूद होते हैं। तो हमें बताइए, आप अपने हाथों से रंगोली डालेंगे या फिर सांचों से? नहीं, आधा सांचों से, आधा हाथ से डालूंगी। जहाँ बड़ा है वहाँ हाथ से डालेंगे, छोटी छोटी जगह सांचों से डालेंगे। जी बिल्कुल। तो इन्होंने बताया जितना हद तक वो अपने हाथ से डाल सकती है उतनी हद तक वो अपने हाथ से रंगोली बनाएंगी और बाकी की रंगोली वो सांचों के जरिए सजाएंगी। एक और दुकान पर हम आ गए हैं, यहाँ पर भी रंगों की बौछार हम देख सकते हैं। कितने सारे रंग यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक ऐसी दुकान है, अब तक की ऐसी दुकान जिस पर सबसे ज्यादा रंग मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक व्यापारी जो हमें बताएंगे कि रंगोली बनाने के लिए कौन सा रंग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और कौन से ऐसे रंग हैं जिनकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कलर की बिक्री यहाँ पे जो शुभ रंग माना जाता है वो वाइट कलर है। और यहाँ पर जो बिकता है रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर सबसे ज़्यादा बिकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि कौन से रंगों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है और कौन से रंग सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सांचे के जरिए रंगोली बना रहे हैं, रंगोली का डिजाइन बना रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि रंगोली बनाने के लिए सांचों की क्या महत्ता होती है। जिनको क्या है कि हाथ से रंगोली बनाना नहीं आती है तो ये सांचे ले जाकर इसी प्रकार यहाँ पे ये रंगोली बना देते हैं। तो इसके अंदर जितने भी ये वाइट है, इसके अंदर जितने भी कलर है वो कलर भरकर अच्छी रंगोली बन जाती है उन लोगों की। कुछ ही क्षणों के अंदर अंदर इन्होंने सांचे के जरिए कितनी सुंदर रंगोली हमें बनाकर दिखाई है। और ग्राहकों के लिए ये कितनी खुशी की बात है कि जिन लोगों के पास समय नहीं होता है, जो रंगोली नहीं बना पाते हैं, भाग दौड़ के चलते, इतनी बिजी जो जिंदगी होती है लोगों की, उसके चलते ऐसे सांचों की बिक्री होती है जिससे सबसे सरल तरीके से रंगोली बनाई जा सकती है। अलग अलग रंगों से सांचे के जरिए रंगोली बनाई जा रही है। अभी सफेद रंग से यहाँ पर रंगोली बनी है और अभी इनके हाथ में आप देख सकते हैं पीला रंग है और अब इसको भी ये यहाँ पर मिलाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कितनी सुंदर रंगोली हमें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना आसान होता है सांचों के जरिए आजकल रंगोली बनाना। तो देखिए, ये चमचमाती रंगोली बनकर तैयार है, 2 रंगों से, पीला और सफेद। कुछ ही मिनटों में ये रंगोली बनकर तैयार हो गई है। पुराने तरीके जिनसे रंगोली बनाई जाती थी, हाथों से जब रंगोली बनती थी तो कितना समय लगता था और अब कितनी जल्दी रंगोली बन जाती है। अब एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। देखा जाए तो पिछले साल की जो दिवाली थी उस पर कोरोना महामारी थी, तो बिक्री बहुत कम हो गई होगी सामान की, रंगों की, दियों की। तो इस बार क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? क्या बढ़ोतरी है लोगों में? असल में क्या है कि 2 साल से कोरोना के चक्कर में तो धंधा चला नहीं था। वो पिछले साल भी कोरोना के लॉकडाउन ना लग जाए इसलिए जो भी ग्राहक थे यहाँ पर आना जाने कि हमारा जो पिछले साल का माल तो बिल्कुल ही नहीं बिका था। इस साल तो ये है कि ठीक है, यहाँ पर 2 साल से अच्छा यानी कि धंधा चल रहा है, कलर भी बिक रहा है। इस बार दिवाली में यहाँ पे पब्लिक भी है। यानी 3 साल में यानी कि अब दिखा है कि यहाँ पे दिवाली बन रही है। जी बिल्कुल। तो देखा जा सकता है कि लोगों में उत्साह है। अब लोग बाहर आ रहे हैं, घरों से निकलकर रंग खरीद रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं, दीपावली के उत्सव को और भी अच्छे तरीके से मनाने के लिए। राजधानी भोपाल में दीपावली के उत्सव को लेकर लोगों के बीच में हर साल एक अलग ही तरीके का उत्साह देखने को मिलता है। तो आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में, जहां पर हम व्यापारियों से, ग्राहकों से जानेंगे कि दीपावली के उत्सव पर दियो और रंगोलियों का क्या महत्व होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक और रंगों की दुकानें हैं, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके के रंग मौजूद हैं, कितने प्रकार के रंग यहाँ पर लगे हुए हैं। 16 रंग यहाँ पर हैं जिनसे रंगोली बनाई जाती है। घरों को सजाया जाता है रंगों की मदद से। अलग अलग तरह की, अलग अलग डिजाइनों की रंगोलियां जो हैं वो लोग मनाते हैं। रंगों की बिक्री होती है यहाँ पर। और एक दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर मिठाइयों की बिक्री हो रही है। यहाँ पर कितनी तरह की मिठाइयाँ हैं,
जो बिक रही हैं। दीपावली के उत्सव पर मिठाइयों का भी अलग ही महत्व होता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां देते हैं, जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। खुशी का प्रतीक मानते हुए मिठाइयों का आदान प्रदान रिश्तेदारों में किया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके की साज सज्जा जो है वो इस बाजार में की गई है। किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से जो है इस पूरे बाजार को यहाँ पर सजाया गया है। अलग अलग चीजों का प्रयोग करके यहाँ पर बाजारों को सुंदर बनाया गया है। तो चाहे कोई भी उत्सव हो, राखी हो या दीपावली हो, भोपाल के बाजार ऐसे ही सजे हुए होते हैं, हमेशा गुलजार होते हैं। तो पूरे बाजार की सैर करके हम यहाँ पहुंच चुके हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने व्यापारियों से, ग्राहकों से, दोनों से बातचीत की और इस बार ऐसा देखा जा सकता है कि ग्राहकों के मुकाबले इस बार व्यापारियों में ज्यादा उत्साह है, क्योंकि व्यापारियों ने बताया है कि इस बार ग्राहकों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। दिए बिक रहे हैं, रंगोली के लिए रंग बिक रहे हैं, जमकर बिक्री हो रही है, इसीलिए व्यापारी पूरी तरीके से उत्साहित है और ग्राहकों में भी उत्साह है। ग्राहक जो है रंग लेकर जा रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं ताकि दीपावली के उत्सव पर अपना घर सजा पाए और माता लक्ष्मी का आगमन करवा सके। तो आप सभी दर्शकों को IND24 के परिवार से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तिशा गुप्ता, कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ IND24 भोपाल।